राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपने राजस्थान की ज्योग्राफी में जो टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान की जनगणना। और अपनों ने दो इसकी क्लासेस कर ली है, आप लोगों ने देखी होगी। इतने अच्छे तरीके से समझा रखा है और मेरी कोशिश बस यही रहती है कि मैं आप लोगों को एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करवा दूं, कि जल्दी जल्दी अपने राजस्थान की ज्योग्राफी हो जाए और उसके बाद में हिस्ट्री और जो आर्ट एंड कल्चर है ये भी कर लें। और मेरा मतलब मैं ये चाहती हूँ, मैंने ये सोच रखा है कि मैं आप लोगों को शैक्षिक परिदृश्य से भी करवा दूँ, क्योंकि मैं ही ये आप लोगों को करवा दूँ, क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे नोट्स हैं कि मैं आप लोगों के पास वो नोट्स लेके आऊँ, आप लोग उनका फ़ायदा उठा सको। इतने अच्छे नोट्स हैं कि शायद ही उनसे कोई क्वेश्चन बाहर जाए। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश कर रही हूँ। और प्लीज़ आप जो मैंने वीडियोज़ करवाई है, पहले वाली दो उनको भी देखना और इसको अच्छे से देखना। शायद ही आप लोगों को ऐसा लगे कि कुछ ऐसा समझ में ना आया हो, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन तो बाहर जाएगा ही नहीं। और आप लोग अच्छे से पढ़ना। तो अब देखो, पीछे अपनों ने कर लिया सब कुछ, आज देखते हैं इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी। इनमें आपको परसेंटेज दे देते हैं, यानी कि प्रतिशत दे देते हैं, और आप लोग इनमें मतलब पता नहीं चलता, आप लोगों को कंफ्यूज हो जाते हो कि किस में कौन सा करना है। तो आप अपने इनको थोड़ा सा ट्रिक से भी याद करेंगे, कैसे याद रहेगा, बस थोड़ा सा कनेक्ट करके याद करोगे तो भूलोगे भी नहीं। तो देखो, यहाँ अनुसूचित जाति की बात हो रही है, एससी की, और यहाँ अनुसूचित जनजाति एसटी की बात हो रही है। और यहाँ जो कुल प्रतिशत है अनुसूचित जाति का वो है 17.83, और जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का है वो 13.48। अब इन दोनों को अपने कैसे याद रखेंगे कि अनुसूचित जनजाति में ये आएगा और अनुसूचित जाति में ये आएगा। तो देखो, अनुसूचित जाति, देखो यहाँ जाति छोटा है लिखने में, बस थोड़ा कनेक्ट करो। अनुसूचित जनजाति, देखो यहाँ लिखने में आपको क्या लग रहा है, जनजाति बड़ा लग रहा है, ठीक है। और एस सी, सी पहले आता है, जाति छोटा है तो सी पहले आता है, छोटे छोटे लोग। जनजाति देखो लिखने में बड़ा है, टी बाद में आता है सी से, तो ये दोनों बड़े बड़े ऐसे लोग। अब देखो अनुसूचित जाति में, देखो 17.83 यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ये छोटा है लिखने में, यहाँ ज़्यादा है। यहाँ जनजाति देखो लिखने में बड़ा है और यहाँ इससे कम है, 13.48। उल्टा हो रहा है, यहाँ बड़ा और यहाँ छोटा। तो अपने को छोटे वाले में थोड़ा बड़ा लेना है, बस दो ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा, एक 17 दिया होगा, एक 13, यानी कि 17.83 होगा। 7 के बाद देखो 8 आ रहा है, 17.83, और 3 के बाद देखो 4 आ रहा है, यानी कि 13.48। तो अपनों को थोड़ा उल्टा ऐसे भाई कनेक्ट करना है, जाति वाले में ज़्यादा आएगा, पीछे जाति छोटा है तो 13 वाला नहीं आएगा, छोटे वाला जनजाति में आएगा, तो 17.83 आएगा जाति वाले में। तो अनुसूचित जाति वाले में 17.83 और अनुसूचित जनजाति में 13.48। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आपको याद होगा ना ऐसे, हाँ भाई जाति वाले में 13.48 नहीं था, जाति लिखा छोटा, जनजाति बड़ा लिखा, दोनों ऑप्शन आ गए, और ये दोनों ऑप्शन आ गए, तो आप लोग सही कर दोगे। अब देखो, राजस्थान की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जाति का परसेंट देखो, तो राजस्थान की जो कुल ग्रामीण जनसंख्या है उनमें अनुसूचित जाति का परसेंटेज वो है 18.5। इनको भी थोड़ा देख लो। राजस्थान की कुल जो शहरी जनसंख्या है इसमें अनुसूचित जाति का है 15.7। तो ग्रामीण वाली में जनसंख्या में ज़्यादा है 18.5 परसेंटेज, और जो शहरी जनसंख्या उसमें इससे कम है, तो 3, यानी कि 15.7%। और देखो, सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति है उसकी जनसंख्या वाले जिले देखते हैं, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ है। देखो, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की बात हो रही है, आपको जयपुर में मिलेगी। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ मिलेगी, जयपुर में। जयपुर के बाद में आपको गंगानगर में, फिर नागौर, अलवर में। याद रखना, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जातियाँ हैं, अनुसूचित जो जाति है वो आपको जयपुर में मिलेगी, फिर गंगानगर, नागौर, अलवर। और अब देखो, राजस्थान की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति, यहाँ जनजाति की बात हो रही है। देखो, राजस्थान की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जाति का परसेंट कितना है, 18.5, और राजस्थान की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का परसेंट 16.88। राजस्थान की शहरी जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो है 3.8, ये परसेंट है। अब देख लो, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति
जनसंख्या वाले जिले, यहाँ क्या बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है। देखो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले पूछे हैं, तो अनुसूचित जनजाति आपको कहाँ मिलेगी, जनसंख्या इसकी ज्यादा कहाँ मिलेगी जनजाति की, उदयपुर में। तो अनुसूचित जाति की तो ज्यादा मिलेगी आपको जयपुर में, अनुसूचित जनजाति की आपको उदयपुर में मिलेगी। बस एक एक तो याद जरूर ही रखना, उसके आगे भी देख लो, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या उदयपुर के बाद में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अब देखो प्रतिशत वाले जिले, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है सर्वाधिक, सबसे ज्यादा किसकी बात हो रही है, अनुसूचित जाति की। देखो सर्वाधिक अनुसूचित जाति के प्रतिशत वाले जिले गंगानगर है। एक बार इन दोनों को देखो, सबसे ज्यादा सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले, अनुसूचित जाति के पूछे जनसंख्या वाले जिले जयपुर, गंगानगर, नागौर, अलवर, ठीक है। और आगे देखो प्रतिशत वाले, सर्वाधिक अनुसूचित जाति के प्रतिशत कहाँ है, परसेंट ज्यादा गंगानगर में है, फिर हनुमानगढ़, करौली, चूरू, भरतपुर। इसको एक बार फिर से देख लो जल्दी जल्दी। देखो अनुसूचित जाति की बात हो रही है, एससी की, और लिंगानुपात इसका 923। अब देखो सर्वाधिक अनुसूचित जाति, देखो या अनुसूचित जाति वही बात है, पीछे करवाइए थोड़ा सा, एक बार देख लो एक नजर में। अनुसूचित जाति वाले जिले जयपुर है, फिर गंगानगर है, फिर नागौर, अलवर। और सर्वाधिक प्रतिशत, यानी कि अनुसूचित जाति का ही पूछ रहा है, सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर, परसेंट कहाँ पर है, गंगानगर में, फिर हनुमानगढ़, करौली में, फिर चूरू। और यहाँ पर देखो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सबसे ज्यादा एसटी में यानी कि अनुसूचित जाति में जनसंख्या वाला जिला उदयपुर है, फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर। सर्वाधिक प्रतिशत वाला यानी अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत बांसवाड़ा में। देखो एससी में तो देखें, एससी में प्रतिशत ज्यादा किस में है, गंगानगर, हनुमानगढ़ में। और एसटी में प्रतिशत ज्यादा बांसवाड़ा, डूंगरपुर में है। और अनुसूचित जाति में सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाले जिले जयपुर, गंगानगर, दो याद रखो एक बार। और एसटी में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले उदयपुर, बांसवाड़ा। अब देख लो इनको, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम की बात हो रही है किसकी, एससी की, अनुसूचित जाति की। तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जैसलमेर। तो डूंगरपुर है न्यूनतम वाला। और प्रतिशत, न्यूनतम प्रतिशत वाला अनुसूचित जाति में अगर न्यूनतम प्रतिशत की बात करें तो आपको मिलेगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़। और इधर देखो सर्वाधिक प्रतिशत किसकी बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत की बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर। एक एक तो याद ही रखना आप लोग। फिर देखो अनुसूचित जाति यानी कि एससी का लिंगानुपात कितना है, 923। और अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 948। तो यहाँ अनुसूचित जाति यानी कि एससी का लिंगानुपात 923 और एसटी का लिंगानुपात 948। अब देख लो सर्वाधिक, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला, इनको थोड़ा सा देख लो अच्छे से। यानी कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है यहाँ पर, साक्षरता वाला जिला, जनजाति का देखो साक्षरता वाला जिला भरतपुर, झुंझुनू। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम कहाँ पर है अनुसूचित जनजाति, सिरोही और जालौर में मिलेगी आपको। और ज्यादा कहाँ मिलेगी अनुसूचित जनजाति की साक्षरता वाला जिला, भरतपुर और झुंझुनू में। ये लो बहुत अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। दशक है जनसंख्या वृद्धि दर, आए हुए क्वेश्चन भी है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है 1971 से 81 राज्य के लिए सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक रहा है। अगर क्वेश्चन आता है सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा रहा है तो 1971, 81 वाला सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाला, सबसे ज्यादा वृद्धि दर यहाँ रही है। और जो न्यूनतम रही है वो 1911-21 में। देखो कम यही है, 11-21 कम लिखने में भी है और ज्यादा लिखने में 71-81 है, तो ज्यादा सर्वाधिक वृद्धि दर आ रही है। अब देखो किस दशक में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन होने के कारण, यहाँ ऋणात्मक की बात हो रही है कम की, तो सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन होने के कारण महान विभाजन दशक के नाम से जाना जाता है। कौन सा, 1911-21। इसको थोड़ा सा देख लो कैसे, ये देखो क्योंकि 1911-21 का दशक है ना वो महान विभाजक दशक कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि इस समय महामारी, सूखा, अकाल के कारण राजस्थान की जनसंख्या में कमी आई थी, तभी तो ये क्या कहलाता है, महान विभाजक दशक वाला कहलाता है। और सबसे यहाँ पर सबसे ज्यादा ऋणात्मक परिवर्तन हुआ था 1911-21 में। तो क्यों, यहाँ पर महामारी, सूखा, अकाल ये सब हुआ था, इस कारण जनसंख्या में 1911-21 में कमी आई थी। कमी भी आई है तो देख लो याद भी रह जाएगा, कम भी ये 1911-21। और ये देखो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला 71-81 है। ये दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं।
और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ देख लो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? आया हुआ क्वेश्चन है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखो 21.31% रही है। यहाँ पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछा है, वृद्धि दर कितनी रही है 2011 की जनगणना के अनुसार? 21.31%। और 2001 में देखो 28.41 थी, और 2011 में देखो 21.31, तो वृद्धि रही है। अब ये और देख लो थोड़ा सा, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखो, ग्रामीण जनसंख्या का वृद्धि दर तो देखो 19%, और शहरी जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा होगा ग्रामीण से, देख लो यहाँ 19% है वृद्धि दर। यहाँ वृद्धि कितनी रही है शहरी जनसंख्या वृद्धि दर? 29%। और आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, ये राजस्थान की जो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर रही है ना, वो जिले देखो, सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि दर रही है बाड़मेर में रही है। याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर है, 32.5%। और बाड़मेर के बाद में जो रही है देखो जैसलमेर, फिर देखो जोधपुर, बांसवाड़ा। जैसलमेर में 31.8, जोधपुर में 27.7। सबसे ज्यादा जो वृद्धि रही है ना राजस्थान में, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वो बाड़मेर में। न्यूनतम जो राजस्थान में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर रही है वो रही गंगानगर में। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में जो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर रही है वो आपको गंगानगर में 10%। और गंगानगर के बाद में देखो झुंझुनू, क्योंकि ये उधर ही है, थोड़ा याद रखना, शेखावटी का याद रह जाएगा। झुंझुनू 11.7, फिर पाली का भी देखो 11.7, फिर बूंदी 15.4। अब देख लो, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, यहाँ पर गांव में ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाले पूछे तो ग्रामीण वाले जैसलमेर में, फिर बाड़मेर, बांसवाड़ा में। और राजस्थान में सर्वाधिक शहरी दशकीय वृद्धि दर वाले जिले देखो, अलवर, दौसा, बारां। ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले शहरी वाले जिले, अलवर, दौसा, बारां। अलवर याद रख लेना पक्का। और सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाले जैसलमेर। ये तीनों को अच्छे से देख लो। और यहाँ देखो, सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाले जिले अलवर, और सर्वाधिक न्यूनतम शहरी दशकीय वृद्धि दर वाले, न्यूनतम यहाँ शहरी वाले पूछे है तो डूंगर आ जाएगा। और सबसे ज्यादा शहरी दशकीय वृद्धि दर, सबसे ज्यादा सर्वाधिक पूछा है शहरी दशकीय तो अलवर में, और सबसे ज्यादा सबसे न्यूनतम पूछा है शहरी में तो डूंगरपुर। और ऐसे ही देखो, सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, सबसे ज्यादा ग्रामीण में पूछे जैसलमेर में, और न्यूनतम ग्रामीण में पूछे तो कोटा और श्रीगंगानगर में। अब देखो, राजस्थान के 16 ऐसे जिले हैं जिनकी वृद्धि दर राजस्थान की दर से कम, दर से अधिक है। तो 16 ऐसे जिले हैं जिनकी वृद्धि दर क्या है, राजस्थान की वृद्धि दर से ज्यादा है। अब देखो, कार्यशील जनसंख्या और देख लो, ये देखो इतना अच्छा मैंने यहाँ पर दे रखा है और याद भी हो जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाता है। अच्छे से देख लो, कार्यशील जनसंख्या देखो, राजस्थान में कार्य सहभागिता दर देखो कितनी है। राज्य में जो कार्य सहभागिता दर है वो है 43.60% है, और इंडिया की बात करें तो 39.8। तो राज्य में कार्य सहभागिता दर देखो 43.60%, और पुरुष कार्य सहभागिता दर और महिला कार्य सहभागिता दर है, इनको थोड़ा देख लो। पुरुष की देखो 51.5% है, और महिला की 35.1% है। थोड़ा सा फिर से देख लो, राज्य में कार्य सहभागिता दर आपको 43.60% मिलेगी। देखो, 43 कार्य, 43 ऐसे याद रखना, और पुरुष सहभागिता 50 से 1 याद रखना ऊपर 51.5%, और महिला कार्य सहभागिता 35। और अब देखो, इनको अच्छे से थोड़ा देख लो, सर्वाधिक सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। सबसे ज्यादा आपको कार्य यानी कि वर्क यहाँ पर देखो जयपुर में मिलेगा। जयपुर अच्छा शहर है, सिटी है, तो आप देख लो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला, जनसंख्या यहाँ पर कार्यशील वाली देखो, कार्यशील जनसंख्या जयपुर में मिलेगी। और सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या आपको प्रतिशत देखो, कार्यशील की बात हो रही है, जनसंख्या प्रतिशत की, प्रतिशत पैसे प्रतापगढ़ में। तो सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या वाला जिला जयपुर, प्रतिशत वाला प्रतापगढ़ 55.5। और आगे देखो, न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या यानी कि कम कार्यशील जनसंख्या आपको जैसलमेर में मिलेगा। वैसे ही रेतीला अमृतसरवाड़ा है तो वैसे ही सोच लो, कार्यशील जनसंख्या कम मिलेगी यहाँ पर जैसलमेर में। और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला देखो, तो न्यूनतम यहाँ पर प्रतिशत किस में होएगा, प्रतिशत वाला जयपुर होएगा, और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर मिलेगा। अपना ये आज कंप्लीट हो गया जनगणना वाला टॉपिक। इसमें थोड़ा सा मैं आपको कुछ और पढ़ा देती हूँ, अगर पढ़ना है तो काम की ही चीज़ है। ये देख लो, थोड़े से प्रमुख विश्वविद्यालय को देख लो। राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय देखो, केंद्रीय अजमेर है, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है। इनको अच्छे से देख लो, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। और पुराना नाम देखो इसका, राजपुताना विश्वविद्यालय।
और ILD कौशल स्किल विश्वविद्यालय ये भी जयपुर, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं संचार ये भी जयपुर, और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देखो जोधपुर है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, और ILD कौशल भी जयपुर, और हरिदेव जोशी पत्रकारिता संचार ये भी जयपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जोधपुर है, और मत्स्य विश्वविद्यालय सभी को पता होगा, मत्स्य अलवर वाला, और महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय देखो सूरजमल ब्रिज ब्रिज आ रहे हैं तो वैसे ही पता चल जाएगा, ब्रिज से भरतपुर आ जाएगा, थोड़ा सा कनेक्ट कर लो, ब्रज निवासी ऐसे ले लेना भरतपुर, और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय ये भी जयपुर में, पुलिस और सुरक्षा विश्वविद्यालय जोधपुर में, पुलिस और सुरक्षा विश्वविद्यालय कहाँ है? जोधपुर में, और राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय उदयपुर में, और क्रीड़ा या खेल विश्वविद्यालय क्रीड़ा खेल ये झुंझुनू में। तो इसको कैसे लोगों, क्रीड़ा और खेल की बात हो रही है तो बच्चों के पास में खेल से ले लेना, झुंझुनू देने के लिए, ऐसे मेरे थोड़ा बहुत कनेक्ट कर लो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय ये सीकर में है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीकर में है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में, और रामानंदाचार्य राजस्थान जो संस्कृत विश्वविद्यालय वो जयपुर में, और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय तो सभी को पता होगा बीकानेर में है, और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ये उदयपुर में है। तो देखो एक तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में, और गांधी जनजाति विश्वविद्यालय उदयपुर में, और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में, और केंद्रीय विश्वविद्यालय भी अजमेर में, और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में, और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ये कोटा में मिलेगा। अब देखो ये कोटा में है। अब इन दोनों को देख लो, राजस्थान में 2 उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है, 2 यानी कि उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान राजस्थान में, वो बीकानेर और अजमेर है। तो राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर में और अजमेर में, दोनों ही है। थोड़ा सा ये और देख लो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये उदयपुर में है, और 1978 में मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर स्थापना की गई, और राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट ये जोधपुर में है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना देखो 1 अगस्त 1957 को जयपुर में की गई थी। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना तो कहाँ की गई थी? जयपुर में की गई थी 1 अगस्त 1957 को, लेकिन पी सत्यनारायण राव जो कमेटी है ना, इसकी सिफारिश पर 1961 में कहाँ इसको बदल दिया गया, कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? अजमेर में स्थानांतरित कर दिया। इस लाइन को अच्छे से देख लो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना तो कहाँ की गई थी? जयपुर में की गई थी। फिर कौन सी कमेटी के द्वारा? पी सत्यनारायण कमेटी के द्वारा इनकी सिफारिश से पी सत्यनारायण जो कमेटी है इसकी सिफारिश पर कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी? अजमेर में। कब? 1961 में। आज अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इसको फिर से देख लो थोड़ा सा। कार्यशील जनसंख्या देखो, राजस्थान में कार्य सहभागिता दर 43.60 और पुरुष कार्य सहभागिता दर 51.5 और महिला कार्य सहभागिता दर 35.1। महिला सहभागिता की पूछ रही, ऐसे सोच लो जो महिला होती है ना वो मतलब काम 35 साल के मतलब होती है, जो मतलब घर सब कुछ संभाल लेती है, ऐसे समझ लो, थोड़ा सा कनेक्ट कर लो 35 साल की, ऐसे 35 साल याद रह जाएगा महिला कार्य सहभागिता दर। और पुरुष सहभागिता की बात करें तो 50 से एक ऊपर की बात हो रही है 51.5, यानी कि 50 साल तक ही बंदा अच्छे से काम करता रहता है कोई भी काम बढ़िया से, तो 51.55%। ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट कर लो। तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला मैंने कौन से बताया था? कार्यशील काम देखो वर्ग कहाँ पर सबसे ज्यादा? जयपुर में। और सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत 65% प्रतापगढ़, और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाला आपको जैसलमेर मिलेगा, और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला आपको जयपुर में मिलेगा। आज अपना ये भी कंप्लीट हो गया टॉपिक।